तो लास्ट वीडियो में हमने एक फंक्शनैलिटी को मिस कर दिया था जिसे मैंने तब रियलाइज किया जब मैंने कलर रोड गेम को खेला। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी गेम की रेफरेंस है वो हमने कलर रोड गेम से ली और उस गेम में जो हमारा मेन प्लेयर है यानी कि जो हमारी रेड कलर की बॉल है उसे अगर मैं चाहे राइट की तरफ मूव करूँ चाहे मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँ वो हमेशा ट्रैक पर ही रहती है, उसके नीचे नहीं जाती। और मुझे यही सेम फंक्शनैलिटी हमारे गेम को प्रोवाइड करनी है बिकॉज जब मैं हमारी गेम पर क्लिक करता हूँ तो उस पर जो हमारी क्यूब है उसे मैं अगर राइट की तरफ मूव करता हूँ तो वो राइट की तरफ भी नीचे गिर जाती है, लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो भी वो नीचे गिर जाती है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी क्यूब है वो ट्रैक पर रहे, तो उसे मैं कैसे अचीव करूँगा? तो मैं यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर इस ट्रैक पर ही रहे, इस ग्राउंड पर ही रहे, इससे नीचे न जाए। यानी कि चाहे मैं उसे राइट की तरफ मूव करूँ चाहे मैं उसे लेफ्ट की तरफ मूव करूँ तब वो ग्राउंड पर ही रहे, उसके नीचे न जाए। तो इसे मैं कैसे अचीव करूँगा? इसे अचीव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं हमारे क्यूब को क्लैम्प कर दूंगा दो पोजीशन के बीच में। अब किस पोजीशन पर क्लैम्प करूंगा? देखो, जब हम हमारे प्लेयर को राइट और लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम उसे एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, राइट। अब देखो, जब मैं प्लेयर को राइट की तरफ मूव करता हूं तो बिल्कुल कोने में चले जाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यहां तक हमारा जो प्लेयर है वो मूव करे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो मैं चाहता हूं कि यहां तक हमारा क्यूब मूव करे एक्स एक्सिस पर, इसके नीचे न जाए, ठीक है। इसे अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट पर आऊंगा एंड वहां पर दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, ठीक है। पहला वेरिएबल मैं क्या क्रिएट करूंगा, पब्लिक फ्लोट मैक्स एक्स, जो कि मैक्सिमम एक्स पोजीशन को लेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं सेकंड वेरिएबल क्रिएट करूंगा पब्लिक फ्लोट मिन एक्स, जो कि एक्स की मिनिमम पोजीशन को लेगा, ओके। एंड उसके बाद मैं कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारी गेम पर आऊंगा। अब यहाँ पर देखो, हमारे प्लेयर स्क्रिप्ट में दो फील्ड बन जाती हैं, एक है मैक्स एक्स, एक मिन एक्स। यहाँ पर हमें मैक्सिमम एक्स पोजीशन देनी होगी एंड मिनिमम एक्स पोजीशन देनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं हमारे क्यूब को राइट की तरफ मूव करूँगा, ठीक है। एंड देख सकते हैं कि हमारे प्लेयर का जो ट्रांसफॉर्म है उसमें हमारी एक्स पोजीशन आ जाती है। तो मुझे कहाँ तक चाहिए, मैं चाहता हूँ, देखो मैं बिल्कुल साइड में ले जाता हूँ एंड मुझे चाहिए 4.45, ठीक है। यानी कि x की मैक्सिमम पोजीशन कितनी हो जाइए, 4.45। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैक्स एक्स 4.45, ठीक है। एंड बिल्कुल ऐसे ही मैं उसे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करूँगा हमारे क्यूब को, एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल साइड में मूव करूँगा एंड देखूँगा कि जो हमारी मिनिमम पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट -4.45, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिन एक्स में क्या लिखूँगा, -4.45, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने क्या कर दिया, देखो यहां पर हमने एक मैक्सिमम एक्स पोजीशन ले ली एंड मिनिमम एक्स पोजीशन ले ली, जिस पोजीशन के बीच में मैं हमारे प्लेयर को मूव करना चाहता हूं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो इसे मैं कैसे अचीव करूंगा कि हमारा प्लेयर इन दोनों पोजीशन के बीच में रहे? मैं क्या करूंगा, मैं अगेन हमारी स्क्रिप्ट पर आऊंगा एंड एक लॉजिक परफॉर्म करूँ। अब ये लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपडेट मेथड में आऊंगा एंड वहां पर लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये हमें पोजीशन देती है। किसकी पोजीशन देती है? जिसके ऊपर हमने ये स्क्रिप्ट को अप्लाई किया, यानी कि ये हमें प्लेयर की पोजीशन देती है, क्यूब की पोजीशन देती है, ठीक है। और मैंने इसे अपडेट मेथड में लिखा है, तो इसलिए हमें ये ट्रांसफॉर्म पोजीशन हर फ्रेम में हमारे क्यूब की पोजीशन देती रहेगी जैसे जैसे हम उसे मूव करते रहें, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। अब जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना, वो वेक्टर 3 टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन होती है उसमें हमें 3 एक्सेस मिलते हैं और 3 एक्सेस को हमें स्टोर करने के लिए वेक्टर 3 टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल क्रिएट करूंगा, देखो वेक्टर 3 एंड उसके बाद वेरिएबल नेम मैं क्या दे दूंगा, प्लेयर पोज, एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन एंड उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने वेक्टर 3 टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया प्लेयर पोज, जिसे हम हमारे प्लेयर की पोजीशन असाइन करते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इस प्लेयर डॉट पोजीशन नाम के वेरिएबल से चेक करा लूंगा, क्या चेक करा लूंगा कि इफ प्लेयर पोज डॉट एक्स इज लेस देन मिन एक्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन मिनिमम एक्स से कम होती है तब क्या हो, तो हम एक सिंपल लाइन लिखेंगे, प्लेयर पोज डॉट एक्स इक्वल्स टू
min x, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिखा, देखो हमने लिखा कि जैसे ही हमारे प्लेयर की x पोजीशन इस मिनिमम पोजीशन से कम होती है, वैसे ही हमारे प्लेयर डॉट x पोजीशन कितनी हो जाए, इस मिनिमम x के इक्वल हो जाए, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं हमारे प्लेयर को आगे की तरफ मूव नहीं करना चाहता, तो अगेन मैं रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स को कमेंट कर दूंगा, ठीक है। एंड इसे कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारी गेम पर आऊंगा। एंड अब देखो जब मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं एंड हमारे प्लेयर को मिनिमम एक्स की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं, तो क्या होता है, देखो तो हमारा प्लेयर नीचे गिर जाता है। बट वाई, हमने तो लॉजिक लगाया है तो वो काम क्यों नहीं किया? वेल वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, प्लेयर पोज डॉट एक्स इज इक्वल टू मिन एक्स, यानी कि मिनिमम एक्स की वैल्यू को हम हमारे प्लेयर पोज नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं जो कि वेक्टर 3 टाइप का। अब हमें इसे वापस हमारे ट्रांसफॉर्म को असाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर एक और लाइन लिखूंगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल्स टू प्लेयर पोज। अब जाकर जो हमने ये मिन एक्स वैल्यू असाइन की है, ये वापस से हमारे उस क्यूब को असाइन हो जाएगी, उसके पोजीशन को असाइन हो जाएगी, ओके। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसे अगेन कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारी गेम पर आऊंगा एंड प्ले बटन पर क्लिक करूंगा। अब देखो अगर मैं हमारे प्लेयर को मिनिमम एक्स की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं, तो देखो हमारा प्लेयर अब नीचे नहीं गिरता। अब ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो क्या होता है, तो हमारे प्लेयर की पोजीशन -4.45 से नीचे जाने की कोशिश तो करती है बट वो नीचे नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर लॉजिक लिखा है अपडेट मेथड में, जो कि हर फ्रेम में चेक कर रहा है कि क्या हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन मिनिमम एक्स से कम है। जैसे ही वो उससे कम होती है, ये कंडीशन ट्रू होगी, वो फिर से हमारे इस मिन एक्स के इक्वल हो जाती है और इसलिए हमारे प्लेयर को लेफ्ट की तरफ मूव करने पर भी वो हमेशा के लिए हमारे ग्राउंड पर रहता है, उस मिनिमम पोजीशन से नीचे नहीं जाता। ओके, तो ये तो हो गया मिनिमम पोजीशन के लिए। अब आपके लिए आता है चैलेंज। चैलेंज ये है कि जो चीज मैंने मिनिमम एक्स के लिए की है, अब वही चीज आपको मैक्सिमम एक्स के लिए भी करनी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो चाहे गलत करो सही करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम अनदर कंडीशन क्रिएट करेंगे कि इफ प्लेयर पॉज डॉट एक्स इज ग्रेटर देन मैक्स एक्स, कि जैसे ही हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन मैक्सिमम एक्स से ज्यादा होने की कोशिश करती है, तो हम कंडीशन में क्या लिख देंगे, देखो प्लेयर पॉज डॉट एक्स इज इक्वल टू मैक्स एक्स, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन उस मैक्सिमम एक्स से ज्यादा होने की कोशिश करे, वैसे ही वो फिर से हमारे उस मैक्सिमम एक्स के इक्वल हो जाए, ओके। और इसीलिए अब देखो अगर मैं इससे कंट्रोल सेव करता हूं एंड हमारे गेम पर आता हूं, प्ले बटन पर क्लिक करता हूं एंड अब अगर मैं हमारे प्लेयर को राइट की तरफ मूव करता हूं, तो हमारा प्लेयर उस मैक्सिमम एक्स वैल्यू से यानी कि 4.45 से ज़्यादा नहीं जा सकता, वो वहीं पर क्लैंप हो जाता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और फिर से हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन को मैक्स एक्स के इक्वल कर देती है, ठीक है। तो ऐसे हमने हमारे क्यूब को 2 पॉइंट्स के बीच में क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया, ठीक है। और इसीलिए अब हमारा प्लेयर चाहे हम उसे राइट की तरफ मूव करें चाहे हम उसे लेफ्ट की तरफ मूव करें, वो हमेशा ग्राउंड पर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ओके। अब इसके अलावा एक और भी तरीका है हमारे प्लेयर को 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पोजीशंस के बीच में क्लैंप करने, और वो कैसे, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस लॉजिक को हटा दूंगा एंड इस लॉजिक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यूनिटी का इनबिल्ट मेथड यूज कर सकता हूं जो कि है Mathf.Clamp, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस मेथड को यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, देखो मैं लिखूंगा Mathf.Clamp, ठीक है। एंड फिर मैं इस पूरे कोड को क्या करूंगा, हाईलाइट कर लूंगा एंड उसके बाद कंट्रोल विंडोज कर दूंगा। क्यों? ताकि हम उसे हमारे यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर चेक कर सकें। अब देखो हमारे पास यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाती है और जिस लाइन को हमने हाईलाइट किया था, जिस कोड को हमने हाईलाइट किया था जो कि था Mathf.Clamp, वही मेथड हमारे पास शो हो जाता है और यहाँ पर हमें उसकी पूरी फंक्शनैलिटी पता चल जाती है कि ये मेथड काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स के बारे में जो इस क्लैंप मेथड के अंदर हम पास करते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू,
दूसरा पैरामीटर क्या है, मिनिमम एक्स एंड मैक्स एक्स। इस मेथड में हम वैल्यू को मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में रहती है, यानी कि अगर वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम एक्स के बीच में रहती है, तब वैल्यू रिटर्न होती है, नहीं तो हमारा ये क्लैंप मेथड वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसे अच्छे से समझने के लिए हमारी स्क्रिप्ट पर आऊंगा एंड वहां पर क्या लिखूंगा, देखो वहां पर मैं पूरा लॉजिक लिखूंगा। सिर्फ एक लाइन का लॉजिक है, हमें क्या लिखना है, देखो प्लेयर पॉज डॉट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, Mathf.Clamp, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करूंगा। देखो पहला पैरामीटर क्या होगा, वैल्यू होगी। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन होगी, बिकॉज उसी पोजीशन को, उसी वैल्यू को हम चेक कराना चाहते हैं कि क्या वो मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के बीच में है या नहीं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा कि प्लेयर पॉज डॉट एक्स, तो मैंने क्या कर दिया, हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन दे दी। अब इस पोजीशन को मैं क्या करूंगा, चेक करा दूंगा। कैसे, मैं आगे कोमा लगाऊंगा एंड यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, मिन एक्स, ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैक्स एक्स, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर हमने हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन को मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के साथ कंपेयर कर दिया विद द हेल्प ऑफ Mathf.Clamp, ठीक है। अब जब तक हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन इस मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के बीच में होगी, तब तक ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू रिटर्न होगी एंड हमारे प्लेयर की एक्स पोजीशन में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह हमारा प्लेयर अगेन मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के बीच में क्लैंप हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है। तो इसे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारे गेम पर आऊंगा एंड अब देखो अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या होता है, देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं हमारे प्लेयर को राइट की तरफ मूव करूंगा एंड लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा एंड दोनों साइड में हमारा क्यूब क्लैंप हो जाता है मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है हमारे प्लेयर को क्लैंप करने का, ठीक है। अब बारी आती है चैलेंज की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, राइट, और वो चैलेंज क्या था, मैंने आपको कहा था कि हम हमारे प्लेयर को राइट और लेफ्ट से तो मूवमेंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसी के साथ ही हम ए एंड डी से भी राइट एंड लेफ्ट की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो वो सिंपल लाइन ऑफ कोड है। देखो मैं क्या करूंगा, जहां पर हमने लिखा है इफ इनपुट डॉट गेट की कोड राइट एरो, तो उसी के साथ ही मैं एक और ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं जो यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट डॉट गेट की, इस सारे कोड को मैं यहाँ से देखो कॉपी कर लूंगा एंड उसे और कंडीशन के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हम राइट एरो लिख रहे हैं ना, वहां पर उस राइट एरो को हटा देंगे एंड की कोड डॉट यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए भी कर दूंगा। मैं फिर से इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा, हमारी दूसरी इफ कंडीशन में आऊंगा एंड वहां पर मैं लेफ्ट एरो के बाद अगेन एक और ऑपरेटर यूज करूंगा एंड वहां पर क्या लिखूंगा, इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट, जहां पर हम डी लगा रहे हैं वहां पर हम अब ए लगा देंगे, ओके। एंड अब मैं सारे कोड को कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारी गेम पर आऊंगा, देखो, एंड उसके बाद मैं प्ले बटन पर क्लिक करूंगा। अब देखो मैं राइट एरो से और लेफ्ट एरो से तो राइट एंड लेफ्ट मूव कर ही सकता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं ए एंड डी से भी राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकता हूं, ओके। तो होप आपने ये चैलेंज खुद से कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ है तो ये है उसे करने का तरीका। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो उसके बाद मैं हमारे प्लेयर की जो फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स, उसे मैं फिर से अनकमेंट कर दूंगा, कंट्रोल सेव करूंगा एंड हमारी गेम पर आऊंगा एंड प्ले बटन पर क्लिक करूंगा। तो हमारा प्लेयर आगे भी मूव कर रहा है, हम उसे राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं और हमेशा ट्रैक पर ही रहता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।